दोस्तों, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम में आएगा। तो आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त के आसपास हो जाएगा। तो चलिए साइंस जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको देख लेते हैं और कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण जिसको हम रिमोट कंट्रोल बोलते हैं, किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग में लाई जाती है? कौन सा उसमें रेज निकलती हैं? तो इसमें जो निकलती हैं वो इंफ्रारेड, ठीक है, जिनको अवरक्त बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? अवरक्त। अवरक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। देखिए दोनों आप जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वहां पर दिक्कत हुई तो कम से कम इंग्लिश आपको आना चाहिए, क्योंकि हिंदी कभी कभी बहुत शुद्ध दे देता है। तो क्या हुआ आपका इंफ्रारेड जो है, आपका जो टीवी जब चलाते हैं तो ये आपका इंफ्रारेड, उसी से आप टीवी को ऑन या ऑफ करते हैं, तो ये होता है आपके रिमोट में। अगला क्वेश्चन, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? सितार वादक लोग होते हैं जो, तो जब वो सितार बजाते हैं तो बड़ी मधुर सी ध्वनि आती है। तो इसमें कौन सी ऐसी ध्वनि होती है कि जो बड़ी मधुर सी लगती है? तो उस ध्वनि का क्या नाम है? देखिए, उस ध्वनि का जो नाम है वो है नॉन प्रोग्रेसिव एंड लॉन्गिट्यूडनल, जिसको हम बोलते हैं अप्रगामी। अप्रगामी और अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो ये जो ध्वनियाँ हैं ये निकलती हैं, और यही जो है हमको बड़ी मधुर सी लगती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल और नॉन प्रोग्रेसिव, अप्रगामी और अनुदैर्ध्य ध्वनियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विशेष में सही नहीं है? मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कौन सी इसमें एक चीज है कि जो सही नहीं है? तो देखिए, जो इकोसिस्टम है उसके बारे में, यह अजैविक और जैविक दोनों घटकों से संयुक्त तो होता है। हाँ होता है, बायोटिक अब अबायोटिक दोनों से ये संयुक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, हाँ होती है। यह बंद तंत्र होता है, ठीक है, यह क्लोज्ड सिस्टम होता है। नहीं, क्लोज्ड तो नहीं होता भाई, ओपन सिस्टम होता है, ठीक है। तो यही वाला हमको गलत मिल गया। तो कौन सा है? ये वाला, ये क्लोज सिस्टम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब एसी को डीसी में कैसे परिवर्तित करते हैं? जो अल्टरनेटिव करंट है उसको डायरेक्ट करंट में कैसे परिवर्तित करते हैं? कौन सी चीज उसमें की जाती है तो जिससे वो परिवर्तित होता है? तो हम क्या, एसी, जो ये प्रत्यावर्ती धारा एसी और दृष्ट धारा इसको डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट हो गया। तो रेक्टिफायर द्वारा हम क्या कन्वर्ट करते हैं? एसी को डीसी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों को हमको देखना है कि क्या चीज है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। हाँ, ये बात सही है। दूसरा, वे पर्णहरित, जिसको पर्णहरित बोलते हैं, कि उपस्थित में ऑक्सीजन और जल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। हाँ भाई, ये दोनों चीज सही है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? सी वाला ऑप्शन आपका हो गया कि दोनों चीज सही है। अगला, दो एक जैसे बल्ब है, आइडेंटिकल बल्ब है, को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? मतलब आइडेंटिकल बल्ब है, उनको जोड़ा गया है तो रोशनी कैसे ज्यादा मिलेगी? ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में हो, ठीक है, और दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों मतलब पैरेलल जुड़े हों। तो देखो, आइडेंटिकल सेम है, मान लो 40-40 वाट का है, सेम बल्ब है, आइडेंटिकल है, तो अगर सबसे ज्यादा रोशनी कब मिलेगी? सबसे ज्यादा रोशनी मिलेगी जब दोनों समानांतर में है, पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल में, क्योंकि इसमें जो है रोशनी आपकी कम होके आती है, काफी ज्यादा कम हो जाती है जब आपका सीरीज में होता है, क्योंकि सीरीज में घुमा के आता है ना, पैरेलल में सीधे आपका आता है। तो पैरेलल कनेक्शन जो बल्ब होता है वो फुल वोल्टेज पावर सोर्स होता है वो, ठीक है। इसलिए इसमें जो है हमको क्या मिलता है? ज्यादा जो है रोशनी मिलती है। तो इसका एक फॉर्मूला है, P बराबर V²/R। इसी फॉर्मूले पर ये चलता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? बस इतना याद रखा है, दोनों
समांतर क्रम में जुड़े हों तो ज़्यादा रोशनी मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें जो होगा वो होगा आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड वाला आंसर होगा। तो 2 में से हमें अधिक मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य विटामिन जल में। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? देखो, जो जल में घुलनशील विटामिन है वो आप 10th क्लास में ही साइंस में है, वो होता है विटामिन बी और सी। ठीक है, ये विटामिन क्या है, बी में सारे बी कॉम्प्लेक्स के सारे हो गए और सी हो गए, ये जल में घुलनशील है। और वसा में बाकी आपके विटामिन घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो इसमें हमें क्या देखना है कि जो विद्युत चुंबकीय जो है आपका है, कौन सा है? डायनमो। क्या है? डायनमो। डायनमो क्या करता है? डायनमो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काम करता है। तो इसीलिए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति का क्या नाम है? डायनमो। अगला क्वेश्चन, पौधे सल्फर को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? जो पौधे जो हैं वो सल्फर जो मिलती है मिट्टी में, मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे ग्रहण करते हैं वो SO4 मतलब SO4 सल्फेट आयन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। सल्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो मिट्टी में जो आपको सल्फर रहेगा, जब वो पौधे खींचेंगे तो सल्फेट आयन के रूप में खींचते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन देख लें, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। हाँ, बात तो सही है भाई, अगर सोओगे तो नींद कैसे आएगी अगर ऐसा होगा, ऐसी हरकत हो जाए तो। ठीक है, तीव्र प्रकाश शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक करता है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। लेकिन ए और आर तो सही तो दोनों है, बट आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ठीक है, रोशनी से मेलाटोनिन शरीर में पैदा होता है, बट सोने से इसका कोई लेना देना बहुत नहीं है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ठीक है, सही दोनों है, स्पष्टीकरण में अंतर है। अगला क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें अलग अलग दिया गया है, नाम दिया गया है अलग अलग, और उनका रासायनिक नाम भी दिया गया है। तो जैसे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ए का हो जाएगा आपका 3, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर आता है दूसरे नंबर पर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये वाला हो गया। वॉशिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? वॉशिंग पाउडर में जो है आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन में दे रखा है सोडियम कार्बोनेट। क्या दे रखा है? सोडियम कार्बोनेट। और लास्ट में बता प्लास्टिक ऑफ पेरिस, तो जो कि आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो आप देखिए ब्लीचिंग पाउडर तो इससे मैच क्या कर रहा है? ए का आप तीसरा हो गया। तो जो आपकी मैचिंग है इसमें वो क्या है? 4 3 1 2, 4 3 2 1, ये हो गया डी वाला। ठीक है, कौन सा हो गया आपका? ये हो गया आपका डी वाला, सॉरी। तो इस हिसाब से आपका ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, दोनों पर हमें विचार कर रहा है। पहला कथन दे रहा है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है जब दोनों को मिश्रित कर दिया जाता है। देखो, जब कभी आपके यहाँ घर के आसपास वो आता मलाई बेचने, गर्मी में आता है आइसक्रीम या मलाई बेचने, कुल्फी जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या करता है? थोड़ा नमक मिश्रित किए रहता है। तो नमक के मिश्रण से ये पूछ रहा है कि नमक और बर्फ का जब मिश्रण होता है, ठीक है, तो उससे तापमान नीचे चला जाता है या नमक बर्फ के गलनांक को बढ़ा देता है।
तो ये दोनों चीजें हैं, तो इन दोनों में से क्या चीज सही है? ठीक है, तो देखिए ए और बी दोनों सही है कि नमक और बर्फ जब आप मिलाते हैं तो होता क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है वो नीचे प्राप्त होता है। क्योंकि देखो आप एक्सपीरियंस से ही जान सकते हो भाई, आइसक्रीम वगैरह आती है तो आप एक्सपीरियंस से ही जान जाते हो कि हाँ भाई ये ऐसा होता है घटना। दूसरी घटना है नमक बर्फ के गलनांक को बढ़ा देता, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, ए आर दोनों ट्रू तो हैं लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा यहां पर बी। है तो दोनों सही लेकिन ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, सौर सेल किस सिद्धांत पर काम करता है? सौर सेल जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये फोटोवोल्टिक प्रभाव पर काम करता है। सौर सेल किस पर काम करता है? फोटोवोल्टिक सेल के प्रभाव पे काम करता है ये। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? सारे लोग जानते हैं प्रकाश को कैसे विक्षेपित किया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश आ रहा, चाहे आपके बल्ब का प्रकाश, कैसे विक्षेपित किया जाता है? प्रिज्म के द्वारा। आप प्रिज्म रख दो, उसके द्वारा वो अलग अलग रंग दिखा देगा वो अपना, ठीक है, विक्षेपित किया जा सकता है। बहुत सिंपल है ये। अगला क्वेश्चन है, अगर चंद्रमा पर लोलक घड़ी, जिसको पेंडुलम बोलते हैं, पेंडुलम घड़ी अगर हम लोग ले जाए, ठीक है, तो क्या होगा? वहां पर क्या घटना घटेगी? तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, देखो अगर लोलक घड़ी आप वहां पर ले जाते हो तो पेंडुलम जो है डिपेंड करता है ऑन इट्स लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम द पायोट पॉइंट ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के उस पर ही डिपेंड करता है। अब चंद्रमा पर तो ग्रेविटी है नहीं, तो उसका जो है आपका आवर्तकाल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ग्रेविटी नहीं है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर और कहीं ले जाते ग्रेविटी ज्यादा होती तो इफेक्ट पड़ता। अगला क्वेश्चन है, यहां पर अलग अलग चीजें देखें। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, हम कई बार देखे एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि किसका किससे क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे एनिमोमीटर किस काम आता है? ठीक है, तो ये बहुत बार आता है कई बार। देखो एनिमोमीटर जो आता है वायु का वेग नापने के काम आता है। एनिमोमीटर क्या करते हैं? वायु का वेग नापते हैं। एनिमोमीटर से क्या करते हैं? वायु का वेग नाप देते हैं। तो पहले का हो गया। तीसरा, सिस्मोग्राफ क्या है? सब लोग जानते हैं सिस्मोग्राफी भूकंप से रिलेटेड है। बेरोग्राफ क्या है? बेरोग्राफ वायुमंडल का दाब नापने के काम आता है। वायुमंडल का दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइग्रोमीटर काम आता है आर्द्रता के। ये क्वेश्चन कई बार, बहुत बार आ चुका है, एग्जाम में आता है, अक्सर आता है। एनिमोमीटर किस काम आता है? सिस्मोग्राफी, बेरोग्राफी और हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो इस कुछ चीज को आप देख लीजिएगा। ऑप्शन में हो जाएगा ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही दिख रहा है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ए का आपका क्या हो गया? ए का 3, ए का 3, सॉरी सॉरी, ऑप्शन हो गया ए का 3, डी वाला हो गया, ये हो गया डी, ऑप्शन ए का 3, सॉरी सॉरी, ऑप्शन गलत लगा दिए आपको, बाकी सही था, ये सही। ठीक है, एनिमोमीटर वायु का वेग, ठीक है, सिस्मोग्राफी भूकंप, और बेरोग्राफी आपका क्या हो गया? बेरोग्राफी आपका होगा वायुमंडल का दाब, और उसके बाद हाइग्रोमीटर हो गया आर्द्रता। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले का हो गया तीसरा, और बी का हो गया पहला, और ये, हाँ यही सही है। ठीक है, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिव, ठीक है, के बारे में कौन सा कथन सही है? रेडियो एक्टिव जो है इसमें दिया गया है, रेडियो एक्टिव इज न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रेडियो धर्मिता एवं नाभिकीय गुण है, ये पूछ रहा है। और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें देखना है कि ये क्या चीज है। तो इसमें
इस जो ऑप्शन में है केवल पहला वाला सही है, बाकी नहीं सही है। ये जो है केवल पहला सही है, न्यूक्लियर फिजन से हाइड्रोजन बम नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ये वाला गलत है। ठीक है, पहला वाला सही है, ओनली फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सा सबसे भारी धातु है? कौन से सबसे भारी धातु है इसमें? तो इसमें ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। इसमें क्या है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। ओस्मियम सबसे भारी धातु है, ओस्मियम। ठीक है, तो आप जब भी देखेंगे ऑप्शन आएगा तो आप यही याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। और मेरा जो पर्सनल जो ओपिनियन है कि ये जो आर वाला एग्जाम आएगा, इसमें से ये जो पर्टिकुलर ये जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूं, कम से कम आप जान लीजिए 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, साइंस वाले 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं 100%। प्रोड्यूसर गैस कौन सी है? ठीक है, हम लोग देखते हैं इसमें प्रोड्यूसर गैस कौन सी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ये। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस जो होता है फ्यूल गैस होता है। ठीक है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन होता है। ठीक है, फ्यूल गैस मतलब फ्यूल का काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कोल बर्न होता है, जब जैसे कोयला वगैरह बर्न किया जाता है, तो उसके ऊपर से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को गुजारते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसी से जो है आपका ये जो है प्रोड्यूसर गैस बनती है। तो ये हो गया आपका 19 क्वेश्चन की सीरीज। तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिए, 1-2 बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि 100% इसमें से क्वेश्चन आने हैं। मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूँ आगे के उसमें एग्जाम में, तो ध्यान से कीजिए इसको। धन्यवाद।